भगवत श्रोताओं ध्यान रखना, आज देवकी को पापी कंस जेल में सता रहा है। मैया बुरी तरीके से रो रही है। प्रसव का समय है परीक्षित जी, एक घूंट पानी देने वाला नहीं है। हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां, 10-10 पहरेदार लगे हैं, कट्टर कुत्ते घूम रहे, फाटक बंदी है। परीक्षित जी भादों का महीना, तिथि अष्टमी, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र है। परीक्षित जी रात्रि के 12 बजने जा रहे हैं। उसी समय देवकी वसुदेव रो रहे थे। जेल के अंदर परीक्षित जी एक गोल आकार का प्रतिबिंब हुआ, ऐसा मालूम पड़ा जैसे चंद्रमा निकल आया हो। जो देवकी वसुदेव ने देखा, हाथ जोड़ करके बोले, आप कौन हैं प्रभु? परीक्षित महाराज, चतुर्भुज के रूप में भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। आवाज दी है, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, जगत की पीड़ा दूर करने के लिए आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? देवकी वसुदेव बोले, मैं तो परकटे पक्षी की तरह दोनों प्राणी तड़प रहे, हम आपकी क्या मदद करते प्रभु? क्या मदद कर सकते भाई? उसी समय परीक्षित जी भगवान कहते हैं, रात ही रात में अगर तुम कुशल चाहते हो, हमारी खैर चाहते हो, तो गोकुल में पहुंचा देना। इतने शब्द कह के परीक्षित जी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। देवकी वसुदेव को नींद आ गई। रमझम फुहार पड़ रही है, चारों तरफ बादल छाए हैं। भादों का महीना, अष्टमी दिन बुधवार, रात्रि के 12 बज गए। देवकी के गर्भ से भगवान छोटा सा रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की, देवकी मैया की, दाऊ जी के भैया की, जय जय श्री राधे। और इसी के साथ ही साथ मानवर केशव यादव, पूतन यादव जी जो हरनांगरपुर से आए हैं, ये 100 मुद्रा देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे, सदा सर्वदा इनके हाथ दान धर्म की तरफ बढ़ते रहे, ठाकुर जी की असीम अनुकंपा बरसती रहे, ये कामना करेंगे प्रभु से। बोले गोविंद भगवान की। परीक्षित जी आज भगवान प्रकट हो जाते हैं देवकी के गर्भ से। परीक्षित जी भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। ध्यान रखना, माता कौशल्या के गर्भ से भी भगवान प्रकट हुए थे, जन्म नहीं लिया था। और ना देवकी माँ के गर्भ से भगवान केवल प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिया। भगवान का प्रकट हुआ और परीक्षित जी देवकी ने जो देखा, नेत्र खोले, धीरे से आवाज लगाई, स्वामी स्वामी आंखें खोलो। परीक्षित जी पहरेदार भी सो गए, कट्टर कुत्ते भी सो गए, फाटक खुल गए, ताले टूट गए और भगवान का स्पर्श करते ही करते हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां भी टूट गईं। अब देवकी अपने प्राणपति वसुदेव से बोली, पिया आंखें खोलो, जल्दी जाओ, बच्चे को बचा लो, सब लोग सो रहे हैं, ले जाओ। परीक्षित जी देवकी को इतना मोह आया बच्चे के ऊपर, इतना मोह आया, बोली है कि हाथ जोड़ कर कहीं देवकी और नीरू बहाएंगे, सैया जी सैया जी सैया जी श्याम को ले जाइयो,
उसी समय परीक्षित जी आज वसुदेव जी ने एक टूटी सी छवलिया रखी थी, उठाई, भगवान को लिटाया और चुपचाप रात्रि के समय निकल पड़े। चलते जा रहे हैं गोकुल की ओर। सभी लोग शांति का सहयोग देंगे। माताएं बहनें भाई बंधु सभी भक्त बड़े प्रेम पूर्वक अपने अपने यथा स्थान पर ही बैठे रहेंगे। भगवान के सब लोग दर्शन करेंगे। व्यवस्था को मत बिगाड़े और उन बच्चों को बैठा लो। कार्यकर्ता लोगों से निवेदन है, अमरपाल भैया, मुकेश भैया, धीरज भाई, इनको रोको, बैठा लो इन्हें। वसुदेव जी सबके पास आएंगे, सब भगवान के दर्शन करेंगे। गोकुल को रख लो श्याम